खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है। भारत में लॉकडाउन 2.0 चल रहा है और ऐसे में कोरोना वायरस से जुड़े तमाम विषयों पर बात करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं भगत हॉस्पिटल के डायरेक्टर व फाउंडर डॉक्टर CM भगत। उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा, जिस तरह से लोगों में डर बना हुआ है और इस बीच एक अच्छी खबर दिल्ली से भी आ रही है प्लाज्मा थेरेपी को लेकर, केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि इससे अच्छे नतीजे आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि आने वाले टाइम पे स्थितियां सुधर सकती हैं इस थेरेपी के माध्यम से? देखिए, डरने की बात भी है और नहीं भी डरना चाहिए। अकल और सावधानी ज़्यादा ज़रूरत है। ये तो आपकी पहली बात का जवाब हो गया। दूसरी बात प्लाज्मा थेरेपी है। मैं अभी भी वेट करूँगा। एक शब्द मैं इस्तेमाल करता हूँ, स्मॉल सैंपल सर्वे, यानी थोड़ी सी चीज़ों को देख के निष्कर्ष निकाल लेना। मेरे आपने के आगे भी किसी उसमें सुना हुआ ये बात, ये गलत होता है। साइंस में ऐसा नहीं चलता। हर चीज़ कंट्रोल्ड वे में की जाती है। तो लेट ICMR डिसाइड कि उसको ये अलाउ करना है या नहीं करना है। थियोरेटिकली एक पॉसिबिलिटी रहती है। अगर हम इसको इस तरह कहें कि प्रवीण को बुखार था और मैंने उससे कहा कि कोई देसी दवाई खा लो, और वो एक आदमी उससे ठीक हो गया, और प्रवीण ने सबको जाके 5 आदमियों को आगे बोल दिया कि वो देसी दवाई खा लो, उससे ठीक हो जाओगे तुम, तो उसको क्या कहेंगे? साइंटिफिक एविडेंस कहेंगे? तो जल्दी नहीं करनी चाहिए इन चीज़ों पे निष्कर्ष निकालने के लिए। इंतज़ार करें। लेट ICMR डू। देखिए, एपिडेमियोलॉजी और साइंटिफिक एनालिसिस, हम इनको बड़े अच्छे से तोलते हैं हर चीज़ को कि किसका कितना बेनिफिट है, रिस्क बेनिफिट रेशो, और उसके बाद ही हम इसको डिक्लेयर करते हैं। तो ऐसे नहीं कि जल्दी नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से सर दिल्ली सरकार ने बताया है कि 4 उन्होंने टेस्ट किए हैं, सब में अच्छे नतीजे आ रहे हैं। ICU से लोग जो हैं वार्ड में शिफ्ट हो गए हैं इसकी थेरेपी के बाद, और कहीं ना कहीं लोग ये उम्मीद जता रहे हैं कि इससे फ़ायदा मिल सकता है लोगों को। तो आप भी डॉक्टर के तौर पर पुराने टाइम पर भी इसका इस्तेमाल किया गया है साग के तौर पर? देखिए, एक थ्योरी है कि इम्यून सिस्टम बॉडी का डेवलप होने में टाइम लगता है, तो आप बाहर से सपोर्ट देते हैं। एंटीबायोटिक भी यही काम करती हैं। अब इस केस में ऐसा हुआ या नहीं हुआ, मैं वही कहूँगा कि सैंपल इज़ टू स्मॉल। अच्छा होगा, फ़ायदा हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि फ़ायदा नहीं होना चाहिए। अच्छा होगा, फ़ायदा हो जाए, बट लेट दैट बी डॉक्यूमेंटेड प्रॉपरली साइंटिफिकली। साइंस में एक सैंपल साइज होता है और एक कंट्रोल होते हैं। दोनों चीज़ों के बीच में हम फिर एक एनालिसिस करते हैं, कंपैरिजन करते हैं और फैक्टर्स देखते हैं कि क्या फैक्टर्स सेम है कि नहीं, एज ग्रुप सेम है कि नहीं, बाकी चीज़ें भी है कि नहीं, कोमॉर्बिडिटी है कि नहीं है। तो अब वो पॉजिटिव बात करना चाहते हैं, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। लोगों से हो सकता है इसी में कुछ आ जाए और करें, कोई बात नहीं। जिस तरह से दिल्ली सरकार भी लोगों से अपील कर रही है, जो लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं वो लोग आगे आएँ और लोगों की ज़िंदगी बचाएं प्लाज्मा डोनेट करके, तो क्या आप कुछ अपील लोगों से करना चाहेंगे कि जो टेस्ट चल रहे हैं उसमें आगे बढ़ के? देखिए, अभी भी उन्होंने कहा है कि हम ICMR गाइडलाइंस की वेट करेंगे, तो मैं उसी स्टेटमेंट पे डटूंगा कि लेट अस वेट फॉर ICMR गाइडलाइंस। चलिए सर, देश में जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं, डॉक्टर्स जो है ये खबरें सामने आ रही हैं कि खांसी जुकाम के जो नॉर्मल पेशेंट हैं उनका भी इलाज करने से डर रहे हैं, तो इसके लिए कोई अवेयरनेस आप बताना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, आप इस चीज़ को दूसरी तरह से लीजिए। मैं डर नहीं रहा हूँ। मेरे अगर एक डिपार्टमेंट में 4 डॉक्टर हैं, और आज ही मैं बात करने जा रहा हूँ शाम को 6 बजे फेसबुक पे, अंधेर नगरी चौपट एडमिनिस्ट्रेशन, अगर मैं एक खांसी का मरीज देखता हूँ और 10 दिन बाद या 15 दिन बाद एक सरकारी डिपार्टमेंट का आदमी आ जाता है कि वो पेशेंट का टेस्ट पॉजिटिव आ गया, मैं ठीक हूँ 15 दिन बाद, लेकिन आपको अब अगले 15 दिन काम नहीं करना है, आप अपने घर में बैठ जाइए। तो मेरे अगर 4 में से 3 डॉक्टर पहले ही सिस्टम से बाहर हो गए, तो मेरा कौन सा डॉक्टर मरीज देखेगा? देखिए, इस बीमारी में खांसी, जुकाम और बुखार तीनों बड़े कॉमन सिम्टम हैं, ठीक है ना। फ्लू का यही सिम्टम्स होते हैं और किसी को भी हो जाता है। मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, बड़ा हिंदूराव हॉस्पिटल बंद हो गया था, जगजीवन राम बंद हो गया, हमारे भी हॉस्पिटल में कुछ डिपार्टमेंट्स पे बहुत गहरा असर पड़ा है कि क्वारंटाइन कर दो। और जो अफसर ये जो ऑर्डर इशू कर रहे हैं, वो उसके बाद दोबारा मुड़ के नहीं देखते कि हॉस्पिटल चालू कैसे होगा। उनका ऑर्डर तो सिर्फ यही होता है कि इसको बंद कर दो
और उसके बाद वो नोटिस वापस कैसे लेना है शायद उनको मालूम नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं ना कि हम देखने से डर रहे हैं, वो बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो सरकारी लोग हैं अंधाधुंध एक के बाद एक हॉस्पिटल्स बंद करते जा रहे हैं। 10 में से अगर 5 पेशेंट भी पॉजिटिव निकल आते हैं तो हॉस्पिटल तो हो गया बंद, फिर आप किसको दिखाएंगे? रिलेटेड मेरा ये रहेगा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि तंत्र ऐसा है, सिस्टम ऐसा है कि डॉक्टर्स को सवालों के घेरे में लिया जाता है, उनको काम करने बंद करने के लिए कहा जाता है। तो आप कोई ऐसा तंत्र जो है सजेस्ट करना चाहेंगे कि गाइडलाइंस शाम को बताऊंगा 6 बजे। यार तंत्र तो सजेस्ट ये क्या करना है कि इनको अब एक्सपीरियंस तो है नहीं, इनको पोजीशन दे दी गई है, पावर दे दी गई है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं। ऑब्वियसली आपको भी एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि पेंडेमिक इस तरह का इनके लाइफ स्पैन में आया नहीं है, लेकिन इनको फिर भी ऐसा होता है कि सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करके उसकी मजबूरी भी समझें और उसको गाइड करें और उसको सपोर्ट करें। खाली उनको अथॉरिटी झेलने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ। जब से कोरोना शुरू हुआ है मेरे पास 150 के लगभग, 150 तो नहीं ज़्यादा कह दिया मैंने, करीब 50-75 ईमेल आती हैं, रोज़ की एक मेल आती है, आप उसको पढ़ो, कई कागज़ दोबारा उठा के भेज देते हैं। ये गाइडलाइंस है, इनको फॉलो करिए। कईयों का मतलब भी समझ में नहीं आता है और फिर एक धमकी देते हैं हम आपका नर्सिंग होम बंद कर देंगे। अरे भाई वैसे ही बंद हो रहा है तो भी बंद कर दो। तो सिंपल सी बात है, डर वायरस का नहीं है डॉक्टरों में, डर इस चीज़ का है कि सिस्टम एक्शन लेता है, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा सिस्टम एक्शन लेता है। देखिए सिस्टम एक्शन ले या नहीं ले, अगर मेरे डॉक्टर को क्वारंटाइन में जाना है या किसी को इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन हुआ है, बहुत सारे डॉक्टर्स मरे हैं, आपको भी मालूम है कि डॉक्टर्स बहुत मरे हैं, स्टाफ भी बहुत मरा है और फ्रंट वॉरियर्स हैं, कोई इसमें मरे भी हैं तो ठीक है, अपना काम करते हुए मरे हैं, लेकिन बेवकूफ़ी वाली हरकतें नहीं होंगी। तो भगत हॉस्पिटल में क्या कुछ एहतियात बरती जा रही है? देखिए ओपीडी चल रही है, ओपीडी भी चल रही है, अभी रिसेंटली थोड़ी सी उसको बढ़ी भी है। इससे पहले हमारे 2 डॉक्टर क्वारंटाइन में थे, वो आ गए हैं वापस काम पे। जब डॉक्टर नहीं तो ओपीडी कहाँ से चलाएंगे वो, ठीक है ना, मेडिसिन के डॉक्टर थे, अब वो आ गए हैं वापस। हमने प्रोटेक्शन के लिए उनको काफ़ी सामान दिया हुआ है, शील्ड्स दी हुई हैं, फेस शील्ड्स दी हुई हैं और पीपीई किट्स दी गई हैं उनको पूरी, जहाँ ज़रूरत होती पूरी पीपीई किट यूज़ करते, नहीं तो फेस शील्ड यूज़ करते हैं, मास्क यूज़ करते हैं और गॉगल्स यूज़ करते हैं। और डॉक्टर्स के चैम्बर में मैंने स्क्रीन्स भी लगवा दी हैं ताकि, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। आप बात कर रहे हैं, मेरे से बात कर रहे हैं, मैं ज़रा ज़ोर से बोलूँगा तो ड्रॉपलेट आपके मुंह तक चली जाएगी, जब आपके मुंह तक चली जाएगी तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा या आपसे मुझे हो जाएगा। पेशेंट, आपको मैं 10 फोटो दिखा सकता हूँ, बात करते करते मास्क उतार लेता है। आप तो मेरे से 1.5 मीटर दूर बैठे हो, ठीक है ना, पेशेंट बात करते करते मास्क सडनली उतार देता है, आप क्या करोगे? समझाना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर है, मशीन तो नहीं है, एक्सपेक्टेशन समाज की है, लेकिन मैं अभी भी कहूँगा कि जनता जो है बहुत अच्छा बिहेव कर रही है सरकारी तंत्र के मुकाबले। ओवरऑल जनता बेटर बिहेव कर रही है क्योंकि वो प्रॉब्लम समझ रही है। और एक चीज़ और, भगत हॉस्पिटल मैंने देखी है, तालियां बजाकर जो है अभिनंदन कर रहे हैं देश के डॉक्टर्स का, ये आइडिया। देखिए जब स्टाफ कई दिन कमरों में बंद रहता है, जब स्टाफ डिप्रेस हो जाता है, तो मैंने ही ये स्टाफ के कहने के लिए कंसेंट दिया था कि आप अपना थोड़ा सा एंटरटेनमेंट या अपना मॉरल बूस्टिंग करिए, क्योंकि फिजिकल वर्क के साथ साथ मेंटल पावर भी उनको चाहिए। हर वक्त लोग शिकायत या कंप्लेंट ही करते रहेंगे या उनको टोकते रहेंगे तो उनको मॉरल बूस्टिंग तो करना है, तो वो उसके लिए ही ये स्टेप लिया गया है। सर एक और सवाल आखिरी, लॉकडाउन 1 खत्म हो गया, उसके बाद लॉकडाउन 2.0 लगाना पड़ा और नौबत ये आ गई है कि 3rd लॉकडाउन लगाने के लिए भी सरकार तैयार है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बाकी देशों की तुलना में स्थिति भारत की अच्छी है, तो आपको लगता है एज ए स्वास्थ्य कर्मी कि जो भी एक्शन गवर्नमेंट ने लिए हैं अभी तक वो सब सही लिए हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितने एक्शन लिए मैं सबको सपोर्ट कर रहा हूँ 100%। बड़ा टाइमली लॉकडाउन शुरू किया गया, बड़ा टाइमली लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया और बड़ा टाइमली उन्होंने इंडस्ट्री को खोलना भी शुरू कर दिया है। आज मैंने देखा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू हो गई है, फ्लाईओवर्स बनने शुरू हो गए हैं, मशीन्स मूव कर रही हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी और कंटेनमेंट जोन बन गई हैं, ठीक है। और जैसे जैसे आइडेंटिफाई होंगे, कंटेनमेंट जोन बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि मान लीजिए एक गली से इन्फेक्शन आ रहा है तो पूरा मोहल्ला को बंद करके उस गली को बंद कर दो। हाँ, पूरा मोहल्ला है तो पूरा मोहल्ला बंद कर दो, पूरा शहर तो बंद नहीं करोगे, तो इससे अच्छा स्टेप और क्या होगा। सर आप जिस तरह से जो भी अवेयरनेस फैलाते हैं, जो भी बात कहते हैं, उससे काफ़ी कुछ लोगों को समझने को मिलता है। आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा
ये जो मुश्किल का दौर चल रहा है वैश्विक महामारी का, आप कुछ ऐसा लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो बचाव कर सकें अपना? देखिए, बीमारी के दो पहलू हैं। एक, इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, यानी एक से दूसरे को बड़ी जल्दी होती है। तो अगर ज़रूरत नहीं है तो हॉस्पिटल नहीं जाइए, अभी भी मैं कहूँगा। ऐसी तकलीफ़ है, खांसी जुकाम के लिए आप पहले भी अपने आप दवाई लेते रहें या फ़ोन पे बात करके ले सकते हैं। पॉल्यूशन कम होने से बलगम भी कम हो गई है, इन्फेक्शन कम हो गया। दूसरा इस बीमारी का पहलू है विरुलेंस, कि नुकसान कितना करती है। विरुलेंस इसकी कम है, विरुलेंस इसकी पुराने वाला जो था, सार्क जो था, उससे कम है। यानी नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं जो क्रिटिकल होते हैं वो रेशो वाइज कम है। तो उतना पैनिक नहीं करिए, लेकिन सावधानी बरतनी है, अननेसेसरी इधर उधर नहीं जाइए और ऐसी हरकत नहीं करिए कि जिससे इन्फेक्शन दूसरे में फैले। अनजाने में हम लोग बहुत कुछ करते हैं क्योंकि हमें मालूम नहीं है उसका मतलब, कि आपने इधर छुआ, उसके बाद उधर छुआ, उसके बाद तीसरी जगह छुआ, चौथी जगह छुआ, ग्लव्स डाले हुए हैं, आपको नहीं पता कहाँ कहाँ छू रहे हैं और हाथ नहीं धो रहे हैं, तो वो इन्फेक्शन फैला दिया। वीडियोस भी हैं नेट पे कि आप लाख कोशिश कर लो पर कंटेमिनेशन तो हो ही जाएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आदमी समझे कि मुझे कम से कम चीज़ों को छूना है, कम से कम लोगों के बीच में जाना है, हाथ धोना है। कई जगह आप शॉप्स में जाओगे या मॉल में जाओगे, 2 बूंद, वो पोलियो ड्रॉप्स नहीं है, ये 2 बूंद सैनिटाइज़र के डाल देते, ऐसे करते और हो गया जी। क्या ये हुआ प्रोसेस? नहीं। हाँ, दैट्स नॉट अनफ। तो हमने वो बंद करा के हमने सोप वाटर रखवा दिया कि 20 सेकंड करो, वॉश करो अच्छे से। तो सोप वाटर से एक फीलिंग भी अच्छी आएगी आपको, अच्छे से कराइए। ये सबको करना चाहिए जो लोग आप देख रहे हैं। हाँ, ये सबको करना है। और मैं अभी भी कहूँगा कि अननेसेसरी ग्लव्स डाल के जो लोग यूज़ कर रहे हैं, ग्लव्स क्योंकि सस्ते हैं इसलिए लोगों को मिल गए हैं और कहीं से किसी ने कह दिया है। मैं पर्सनली बहुत अगेंस्ट हूँ इसके, कि आप इसको सब जगह छूते हैं क्योंकि आप सोचते हैं आपने ग्लव्स डाला हुआ है। आपने अपनी पैंट को छुआ, अगली बारी आपने ग्लव्स उतारे, फिर पैंट को छुआ। पहली बारी आपने, आपके ग्लव्स पे इन्फेक्शन था, दूसरी बारी आपके हाथ पे इन्फेक्शन गया, तीसरी बारी आपने दरवाजे को पकड़ा, तो कितनी आसानी से फैल गया। इस वायरस की प्रॉब्लम यही है कि ये बड़ी देर तक सरफेसेस पे टिका रहता है, मरता नहीं है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर CM भगत, जो लगातार जो है सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं और उनका मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके। कोरोना वायरस से जुड़े तमाम विषयों पर हमने इनसे बात की, साथ ही साथ कैसे बचा जाए, अपने आप को कैसे बचाया जाए इस वायरस से, इस पर भी इन्होंने अपनी बात रखी है। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।